आई एम सुदेश शर्मा फ्रॉम एसएन हाई स्कूल। आज का टॉपिक क्लास 8 एंड चैप्टर नंबर 6 कंबशन एंड फ्लेम। क्या है कंबशन और क्या है फ्लेम? कंबशन हिंदी में कहते हैं दहन, मीन किसी भी सबस्टांस का जलना। जलना यानी कि बर्न होना या फायर्ड होना, और साथ के साथ ही लाइट या हीट का निकलना, इमर्ज होना। दिस इज कॉल्ड कंबशन। ये कहाँ पाया जाता है? वो सबस्टांस कहलाते हैं फ्यूल, ईंधन। बहुत सारे आपने फ्यूल देखे हैं, लाइक कोल, पेट्रोलियम, वुड, चारकोल एंड मैनी मोर, इवन देन पेपर्स ऑल्सो। चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं हम। कंबशन है क्या? डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल आर वेरी पर्पस। हम घरों में बहुत टाइप के फ्यूल यूज़ करते हैं, ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं, अपने घरों में यूज़ करते हैं। एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स, कैन यू नेम ऐसे कुछ फ्यूल के बारे में आप जानते हो घर में यूज़ किया जाता है? यस, दिस इज़ अ वुड। वुड भी एक क्या है? फ्यूल है, जो कि घरों में क्या क्या करता है? फूड क्या है? खाना पकाने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एंड नेम ऑफ फ्यूल यूज ट्रेड और इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। कुछ फ्यूल ऑटोमोबाइल्स जैसे कि सीएनजी, पॉल्यूशन फ्री, आपने सुना है ना। एंड योर लिस्ट कॉमन, जैसे कि काउडंग, यानी कि काउडंग उपले जिसे हिंदी में बोला जाता है, काउडंग, वुड, कोल, कोयला, चारकोल, पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी। सीएनजी की फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चलिए, आपने कभी कैंडल को जलते हुए देखा है? तो क्या एक कोल और कैंडल को जलने में डिफरेंस है? बहुत ज़्यादा है। जो कैंडल होती है फ्लेम के साथ जलती है, ज़्यादा हीट लाइट प्रोड्यूस नहीं करती, पर कोल मच मोर, बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस करता है और एक फायर्ड हो जाता है, बहुत तेज लाइट एंड हीट देता है। चलिए, अब दोनों सिमिलर नहीं है, दोनों अलग अलग है। चलिए पहले बात करते हैं हम कंबशन के बारे में। कंबशन है क्या? आपने लास्ट एक्टिविटीज़ में देखो, मैग्नीशियम का जलना। मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया जाता है, वो कैसे जलता है? मैग्नीशियम रिबन एयर से कांटेक्ट करके मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाता है, हीट और लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। इट्स मीन कंबशन होने के लिए, कंबशन या फिर हीट अप होने के लिए या फायर्ड होने के लिए किस चीज़ की नीड है? ऑक्सीजन की नीड है। सेम ऐसी अगर आप चारकोल को जलाते हैं तो क्या होता है? धीरे धीरे चारकोल बर्न, एयर में बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। उस टाइप से कोल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और बर्न होता है, और एयर में कार्बन डाइऑक्साइड हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता है, राइट। सेम दैट वो केमिकल प्रोसेस, भाई केमिकल प्रोसेस होते हैं जिसमें कि न्यू सबस्टांस बन रहा है। अब मैं अगर वाटर को अगर एवापोरेट करूँ तो सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है। वाटर वेपर्स को कूल डाउन किया जाएगा तो फिर से वो किस में चेंज हो गए? फिर से वाटर में चेंज हो। दिस इज फिजिकल चेंज। पर केमिकल प्रोसेस में हमेशा कोई न्यू सबस्टांस बनता है। तो देन अ केमिकल प्रोसेस इन विच सबस्टांस ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है टू गिव ऑफ, और हीट को गिव आउट करता है, छोड़ता है। उस प्रोसेस को कहा जाता है कंबशन। द सबस्टांस, वो सबस्टांस जिसमें कंबशन हो रहा है, जो बर्न हो रहा है, उसे कहते हैं कंबस्टिबल सबस्टांस, और साथ साथ उसे कहा जाता है फ्यूल। फ्यूल जरूरी सॉलिड है जैसे कोल है? नो, ये सॉलिड भी हो सकता है जैसे कोल है, काउडंग है। ये लिक्विड भी हो सकता है जैसे कि केरोसिन ऑयल, लिक्विड फॉर्म में, पर तुरंत हीट से कॉन्टैक्ट करके बर्न होना शुरू हो जाता है। और गैसेस भी, जैसे कि एलपीजी गैस और सीएनजी गैस, ठीक है। समटाइम लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन। काफ़ी बार क्या होता है, कंबशन में कुछ लाइट भी निकलती है। यस, इधर एज अ फ्लेम एज अ ग्लो, या तो एक फ्लेम की तरह या फिर ग्लो करती है। इन दिस रिएक्शन मेंशन अबाउट मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सबस्टांस। चलिए भाई, आप ऐसे मटेरियल की एक लिस्ट बना सकते हैं, कौन से कंबस्टिबल है, कौन से कंबस्टिबल नहीं है। चलिए, लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशन अंडर विच। अब आपको वो इन्वेस्टिगेशन करना है, वो कंडीशन जिसमें कंबशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन द कंबशन एयर इज़ नेसेसरी, क्योंकि एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही कोई भी चीज़, कोई भी मटेरियल बर्न होना स्टार्ट होता है। ध्यान रखिएगा, बिना एयर के बर्न नहीं हो सकता। एक्सपेरिमेंट करते हैं। 3 ग्लासेस लिए, 3 कैंडल्स ली, राइट। एक में कैंडल्स को बंद करके रखा, नीचे कुछ गत्ते के पीस लगा दिए ताकि एयर इसमें आसानी से मूव कर सके। सेकेंड को बंद करके रखा, बिल्कुल कवर कर दिया। थर्ड वाले को
ऊपर से कवर कर दिया, नीचे से ऊपर से दोनों साइड से कवर कर दिया, ठीक है। चलिए, द कैंडल बर्न फ्रीली इन द केस ए, केस ए में आसानी से जली क्योंकि एयर में ऑक्सीजन उसको आसानी से मिल रही है। व्हेन एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो। केस बी में व्हेन एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो द फ्लेम फ्लिकर्स, धीरे धीरे फ्लिकर्स होगी, बुझते धीरे बुझ जाती है और बहुत सारा स्मोक निकलता है। थर्ड में फ्लेम फाइनली गोज ऑफ, फाइनली ख़त्म हो जाती है क्योंकि एयर इज़ नॉट अवेलेबल, क्योंकि एयर अवेलेबल ही नहीं है। सेकंड में बर्न तो होगी पर एक स्मोक निकलती है एकदम, किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, जो कि आगे कैंडल को जलने नहीं देती। ऐसे बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे तुमने सुना होगा ना, अगर किसी पर्सन को के कपड़ों में आग लग जाती है, द पर्सन कैचेस फायर, क्लॉथ ऑफ पर्सन कैचेस फायर, द पर्सन इज कवर्ड, पर्सन को ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं आग को बुझाने के लिए। वाई, क्योंकि क्या होते हैं कि इसको जब कंबल से कवर किया जाता है तो एयर क्या है, बाहर है, अंदर, जहाँ पर कंबशन हो रहा है, मटेरियल जल रहा है, उनके बीच में कांटेक्ट नहीं होता, उनका कनेक्शन कट हो जाता है, ऑक्सीजन कंबल के थ्रू अंदर नहीं जा पाती, बिकॉज जो क्लॉथ्स हैं, सॉरी, जो ब्लैंकेट है वो क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, पुअर कंडक्टर ऑफ एयर है, इसलिए इससे ब्लैंकेट से होकर एयर अंदर नहीं जा पाती और अंदर जो मटेरियल धीरे धीरे वो एक्सटिंग्विश हो जाता है। कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे कि हम एक कागज़ को जलाते हैं, माचिस से जलाते हैं, उसके पास कहते हैं तुरंत जलना स्टार्ट हो जाता है, पर अगर हम वुड, लकड़ी के पास लेके जाते हैं तो क्या मैच स्टिक से जलेगा? नो। इज दैट यू हैव टू यूज़ पेपर और केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड और कोल। भाई आप पेपर केरोसिन ऑयल में अगर फायर करते हो, स्टार्ट करते हो, तो वुड और कोल में, तो किस में सबसे जल्दी फायर्ड होगा? यस, पेपर और केरोसिन। लेकिन वुड और कोल आसानी से बर्न नहीं हो पाते, क्यों? डू दिस एक्सपेरिमेंट टेल यू दैट डिफरेंट सबस्टांस डिफरेंट टेम्परेचर पे बर्न होना स्टार्ट होते हैं या कैचेस फायर, उनमें आग लगनी शुरू होती है। भाई पेपर तो बहुत जल्दी से बर्न हो रहा है, कैचेस फायर कर रहा है, आग लग जाती है, पर वुड में इतनी जल्दी नहीं लगती। डिफरेंट सबस्टांस डिफरेंट टेम्परेचर पे कैचेस फायर करते हैं, आग, उनमें आग लगती है। तो वो लोवेस्ट टेम्परेचर, वो कम से कम टेम्परेचर जिस पे कोई किसी भी सबस्टांस में फायर्ड होनी स्टार्ट होती है, उसे कहते हैं उसका इग्निशन टेम्परेचर। अब सपोज करो कि पेपर का कम है या ज़्यादा है, पेपर का तो बहुत कम है, तभी वो आसानी से फायर को कैच कर लेता है, बट वुड का इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है, इसलिए वो टेम्परेचर ज़्यादा होने पर ही हीट अप हो पाती है। राइट बेटा? चलिए, आपको इसे अच्छे से पढ़ना है, इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, आप इसमें देख भी सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे हाउ टू कंट्रोल फायर। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।